धमकी देने वाला, मैं एक बात जानता हूँ, कहीं ना कहीं उनने भांग पी के धमकी दिया होगा, हलाला के डर के धमकी दिया होगा, कहीं ना कहीं उनने हलाला कराते समय उनने बोला होगा मौलवी ने कि तू धमकी दे। अब ऐसे धमकी तो डेली कहीं ना कहीं से आते रहते हैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, तो क्या हम डर जाएंगे? हमारा मुख्यमंत्री डरने वालों में से नहीं है। ऐसे धमकी तो 370 हटने के बाद भी आ रहा था कि खून की नदियां बहा देंगे। ऐसी धमकी तो राम मंदिर बनने के टाइम आ रहा था कि कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ से जा रहे, क्या नाम है, जय श्री राम कहने वाला मिल जाएगा। तो ऐसे धमकी से देश को फर्क नहीं पड़ता। फातिमा पहले हलाला से बच लेती, उसके बाद वो धमकी देती। कभी उन्होंने तलाक लेके लिए तो ऐसे धमकियां नहीं दी होंगी मौलवियों को, पर उसको धमकी दे रही जो तलाक हटाने का काम करता है। अखिलेश यादव से कुछ हो नहीं पा रहा, अखिलेश यादव कर कुछ बन नहीं पा रहे, कर क्या रहे? अभी आतिमा, फातिमा, नातिमा से धमकी दिलवाएंगे। उस धमकी से क्या हो जाएगा? ऐसे धमकी तो डेली आते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। कटोगे बटोगा जो नारा उन्होंने दिया, वो किस लिए नारा दिया? क्योंकि जिस तरीके से हमारे ही यात्राओं पे पत्थर चलता है, हमारे ही लोगों पे कहीं ना कहीं नाम देखकर उन पर गोली मारने की कोशिश की जाती है, हमारे ही लोगों को रक्षा सूत्र देख के दंगों में उनको मारने का काम किया जाता है। ये देखते हैं कि माफिया मुसलमान है और उसको अपना बाप मान लेते हैं। अतीक अहमद को कहते हैं पीर ज्यादा है, हम इसकी पीर बना के चद्दर चढ़ा के पूजेंगे, तो ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अयोध्या का राजा मजार पूजने चला गया, ठीक है, पर अभी तक अयोध्या का राजा अवध के मंदिर श्री रामलला के दर्शन नहीं करने गया। वो अयोध्या का राजा जिसको घोषित कर रहे थे कि 25 लाख से ज्यादा दिए जलाएगा इस दिवाली में, पहली बार 500 सालों बाद राम मंदिर बना के उसका दर्शन के लिए दिवाली मना रहा पूरा देश, पर अवध के राजा जिसको इन्होंने घोषित किया था, क्या वो वहाँ पर अवध के राजा वहाँ पर पहुंचे? हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम सुमित है। सर क्या कुछ कहेंगे? यूपी के सीएम योगी जी को धमकियां आ रही हैं कि 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी की तरह हाल होगा। देखिए, धमकी देने वाला या तो गीदड़ होगा या तो उसको अपने हस्र का पता नहीं होगा। वो उसको धमकी दे रहा है जो हिंदू हृदय सम्राट है, जो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को चला रहा है, जो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करता है, जो जहाँ पूरे दंगे को खत्म कर देता है, उसको धमकी दे रहे हैं कि 10 दिन में इस्तीफा दे दो। अब धमकी देने वाले को ये ध्यान देना होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप पहले 3 तलाक और हलाला से बच जाते हैं, उसके बाद आप धमकी देते हो मिस्टर योगी आदित्यनाथ को। आपके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है किस पे धमकी दे रहे हो? जो सबके लिए काम कर रहा है, जो दंगे खत्म कर रहा है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, जो इकोनॉमी के लिए काम कर रहा है, आप धमकी दो ना उनको। जो मौलवी फतवा जारी करते हैं डेली, आप उनको धमकी दो। जो हलाला और जलाला का काम करवा रहे, आप उनको धमकी नहीं दोगे। धमकी किसको दोगे? जो उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहा है। और धमकी देने वाले को हम साफ सीधा बता दे, वो देश का वो राजा है जो तय करके आया हुआ है कि इस देश को कहीं ना कहीं एक ऐसे दिशा में लेके जाना है जिस दिशा से भटकाया गया है, और आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री का चेहरा है। हम साफ साफ बता रहे, धमकी देने वाला या घर में छुप जाए, कहीं भी छुप जाए, आने वाले समय में 10 दिन तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, 10 घंटे का टाइम होगा उनके पास, कहीं ना कहीं उनके घर के आसपास बुलडोजर घूम ही रहा होगा। देखिए, वो एक महिला है, फातिमा नाम है, और क्या ऐसा लगता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो रंजिश चली रही थी, और देखा जाए बटोगे कटोगे, इस नारे को लेके तो कहीं ना कहीं धमकियां नहीं आ रही हैं। मैम देखिए, फातिमा पहले हलाला से बच लेती, उसके बाद वो धमकी देती। कभी उन्होंने तलाक लेके लिए तो ऐसे धमकियां नहीं दी होंगी मौलवियों को, पर उसको धमकी दे रही जो तलाक हटाने का काम करता है, उसको धमकी दे रही जो उत्तर प्रदेश में पूरे के पूरे ऐसे जो कटोगे बटोगा जो नारा उन्होंने दिया, वो किस लिए नारा दिया? क्योंकि जिस तरीके से हमारे ही यात्राओं पे पत्थर चलता है, हमारे ही लोगों पे कहीं ना कहीं नाम देखकर उन पर गोली मारने की कोशिश की जाती है, हमारे ही लोगों को रक्षा सूत्र देख के दंगों में उनको मारने का काम किया जाता है, हमारी बहन बेटियों को नाम बदलकर लव जिहाद में फंसाया जाता है, हमारी गौ माता को कहीं ना कहीं काटने की कोशिश करते हैं, उन पर नारा दिया गया कटोगे बटोगे। पर इस नारे पे अगर कोई ये सोचता है कि ये हमें जुदा कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो गाय को रोटी के साथ खाता है, जो गाय को रोटी के साथ खाता है और जो गाय को पूछता है, वो कभी भाई बन ही नहीं सकते। हम गाय को माता मानते हैं और गाय हमारे दिल में है। जो अगर ऐसी सोच रहे हैं फातिमा कि हम धमकी देके हाईलाइट हो जाएंगे, सुपरस्टार बन जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ टाइम में वो योगी आदित्यनाथ है, कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। अखिलेश यादव से कुछ हो नहीं पा रहा, अखिलेश यादव कर कुछ बन नहीं पा रहे, कर क्या रहे? अभी आतिमा, फातिमा, नातिमा से धमकी दिलवाएंगे। उस धमकी से क्या हो जाएगा? ऐसे धमकी तो डेली आते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और वो धमकी को डेली ऐसे पानी की तरह ऐसे बहा देते हैं। ऐसे क्या कारण है कि 10 दिन एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया कि 10 दिन के अंदर इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो ऐसा हाल होगा? आपको क्या लगता है कि 10 दिन के देने वाले की औकात क्या होगी? आपको क्या लगता है? मतलब कोई भी चिटमुंडिया धमकी दे देगा तो क्या हमारा मुख्यमंत्री डर जाएगा? या ऐसा कोई भारत का संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई किसी भी, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे कहीं भी पद पे बैठा हो, क्या उसको खुलेआम धमकी देने वाले के लोगों का समर्थन करने वाले लोग खुलेआम समर्थन नहीं कर रहे? क्यों समर्थन कर रहे हो? धमकी किस बात के दे रहे? कि एक संवैधानिक पद पे बैठा योगी आदित्यनाथ जो देश और उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहा है, धमकी किस चीज का दे रहे हो आप? देखिए, विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, फिलहाल तो अभी उधर 9 सीटों पे लड़ाई है। इस लड़ाई को देख के विपक्ष का कोई हाथ तो नहीं है? मैम देखिए, विपक्ष का मुझे हाथ तो ये नहीं पता, पर मेरा तो सीधा सीधा एक बात बोलूंगा, सपा और कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है, और 70 सालों से हमारा पूरा देश और हमारा परिवार एक बात जानता है कि कांग्रेस या सपा कहीं से कहीं तक एक हिंदुओं के हो नहीं सकते। आज बताइए, अवधेश पासी को जो ये लोग बताते थे कि अवधेश पासी जो है अयोध्या का राजा है,
अयोध्या का राजा मजार पूजने चला गया, ठीक है, पर अभी तक अयोध्या का राजा अवध के मंदिर श्री रामलला के दर्शन नहीं करने गया। वो अयोध्या का राजा जिसको घोषित कर रहे थे कि 25 लाख से ज्यादा दिए जलाएगा इस दिवाली में, पहली बार 500 सालों बाद राम मंदिर बना के उसका दर्शन के लिए दिवाली मना रहा पूरा देश, पर अवध के राजा जिसको इन्होंने घोषित किया था, क्या वो वहां पर अवध के राजा वहां पर पहुंचे दिए जलाने के लिए? साफ सीधी सी बात है, मजार पूजने वाला, बाबर को पूजने वाला, मुगल को पूजने वाला या कहीं ना कहीं औरंगजेब को बाप मानने वाला, वो कभी भी अवध के राजा को अवध का राजा हो ही नहीं सकता। अवध का राजा अगर कोई है तो वो प्रभु श्री राम है, और वो भारत के नहीं पूरे विश्व के प्रभु है। और मैं कहता हूँ अवध ये पूरा ये अयोध्या क्षेत्र तक नहीं फैला था, वो पूरे देश तक फैला था। जब वहां के जिसको ये सांसद को घोषित कर रहे हैं राजा, वो जब राम का नहीं हो सका तो वो किसी काम का नहीं हो सकेगा। यूपी में जो माहौल है, कहते हैं कि यूपी में योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैम बिल्कुल हिंदुत्व की राजनीति, मैम बिल्कुल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर ये देखते हैं कि माफिया मुसलमान है और उसको अपना बाप मान लेते हैं, अतीक अहमद को कहते हैं पीर ज्यादा है, हम इसकी पीर बना के चद्दर चढ़ा के पूजेंगे, तो ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। सीधी सी बात है, हिंदू मुसलमान कहीं नहीं है। विकास दुबे को भी मिट्टी में मिलाया गया तो साथ में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को भी मिलाया गया। अगर ये हिंदू मुसलमान है तो ऐसे डंके की चोट पे हिंदू मुसलमान होगा। अगर गरीबों को 4 करोड़ शौचालय देना हो, घर देना हो या सुविधा देना हो, अगर ये हिंदू मुसलमान है तो ऐसा हिंदू मुसलमान देश में होता रहेगा। और जिसको दर्द होता दर्द हो, आज भी हो, कल भी, परसों में फर्क नहीं पड़ता। देखिए, लॉरेंस की धमकियां, लॉरेंस गैंग की धमकियां, उसके बाद अब एक सीएम को धमकी मिल रही है, जिसकी पावर आप जानते हैं यूपी के अंदर जलवा है। मैम देखिए, वो धमकी देने वाला है, मैं एक बात जानता हूँ, कहीं ना कहीं उनने भांग पी के धमकी दिया होगा या हलाला के डर के धमकी दिया होगा। कहीं ना कहीं उनने हलाला कराते समय उनने बोला होगा मौलवी ने कि तू धमकी दे। अब ऐसे धमकी तो डेली कहीं ना कहीं से आते रहते हैं, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, तो क्या हम डर जाएंगे? हमारा मुख्यमंत्री डर जाएगा? हमारा मुख्यमंत्री डरने वालों में से नहीं है। ऐसे धमकी तो 370 हटने के बाद भी आ रहा था कि खून की नदियां बहा देंगे। ऐसी धमकी तो राम मंदिर बनने के टाइम आ रहा था कि कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ से जा रहे, क्या नाम है, जय श्री राम कहने वाला मिल जाएगा। तो ऐसे धमकी से देश को फर्क नहीं पड़ता। फातिमा कहीं ना कहीं हलाला में फंसी हुई थी और कहीं ना कहीं 3 तलाक से डरी हुई थी। उन्होंने धमकी दिया है। योगी आदित्यनाथ इलाज करेंगे, बहुत बखूबी इलाज करना जानते हैं। उनको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आता है, जिस भाषा में आप जवाब मांगोगे उससे अच्छे भाषा में जवाब देंगे हम। अभी मैंने हिंदुत्व की बात की, कहीं ना कहीं हिंदुत्व का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कारण तो नहीं कि एक मुस्लिम महिला योगी जी से मतलब। मैं मुख्यमंत्री है, धर्म थोड़ी ना छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री होने का मतलब ये थोड़ी ना मैं हिंदू हूँ, अगर मैं राम को पूजता हूँ, अगर मैं राम मंदिर में चला जाऊँ, काशी विश्वनाथ में चला जाऊँ, विंध्याचल मंदिर में चला जाऊँ या शिव को पूज लूँ, तो किसी मुसलमान को दर्द किस बात का है? भैया मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर मेरा धर्म थोड़ी ना छोड़ा हुआ है। वो प्रधान मुख्यमंत्री के साथ साथ किसी गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश भी है, महंत भी है वहाँ के, और उससे पहले वो गुरु भी है कहीं ना कहीं, और वो एक सनातनी है। तो सनातनी का कर्म सबसे पहले होता है कि वो अपने धर्म को चलाएगा। अगर जय श्री राम कहने से किसी को दिक्कत होता है तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए गद्दार है और कहीं ना कहीं वो भाईचारे का ढोंग कर रहा है। तो ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है हम लोगों को। हम पहचाने ऐसे लोगों को कि जो कहते हैं रात को टोपी लगा के हम भाईचारा का नारा लगाएंगे और सुबह कहीं ना कहीं पत्थर चला देते हैं। तो हम उनको अगर नहीं पहचानेंगे आने वाले टाइम में, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ही बहन बेटियों के साथ कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, जैसे अफगानिस्तान में किया, जैसे पाकिस्तान में किया, जैसे बांग्लादेश में किया, जैसे पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे केरल कश्मीर में किया। तो हम तो सीधी बात बोलेंगे, कपड़े देखकर पहचानने की जरूरत नहीं है, हरकत देख के भी पहचानने की जरूरत होती है। सलीम अगर संजू नाम बनाकर आ रहा है तो उसकी हरकत ये पहचानने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं संजू जिहादी है, आपको मारने का काम करेगा। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर, सहमत है इनकी बातों पे? बिल्कुल पूरी तरह। यहाँ योगी जी को धमकियां आ रही हैं। तो क्या हो गया, उसका निपटारा हो जाएगा ना। अभी पकड़ी कोई नाम आ गया फातिमा, वो भांग के नशे में पता नहीं क्या उसने उड़ेल दिया या उसका हलाला हो गया था, तब वो मौलवी ने कह दिया होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो बकबुक दिया होगा। वो पागल थी ना, उसने बक दिया। अब नाम आ गया, सामने सब कुछ काला चिट्ठा आ गया। और ये स्पेशल साइबर सेल भी पूरी लगी हुई थी, पूरी सिक्योरिटी लगी हुई थी। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में ये खबर मतलब मैसेज धमकी के तौर पे दिया गया था, वहाँ भर भर के अननोन नंबर से ही आया था, सोशल मीडिया के थ्रू से आया था। पता लग गया ना, 24 घंटे भी नहीं लगे, पता लग गया। अब उसकी वाट लगेगी, जिस तरीके से जो सजा मिलेगा उसको मिलेगा। अच्छा, वो महिला जो थी वो एक मुस्लिम महिला है, तो क्या लग रहा है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो देखो, कहीं ना कहीं कारण ये है? अगर इसमें कोई हिंदू भी होता ना, 2 गद्दार हिंदू भी होता या मुस्लिम भी है, तो कहीं ना कहीं वो भारत देश का गद्दारी है। वो इस भारत का नागरिक है नहीं कि जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट जी को इस तरीके से भारी धमकी दी है। तो कहीं ना कहीं ये लगा लो वो देश का गद्दारी है। देखिए, यूपी में क्या पावर कम हो गई है क्या योगी जी की, जो इस कारण ऐसी धमकियां आ रही हैं? बुलडोजर डाउन है क्या? 2014 के बाद से, 2016 के बाद से देखा नहीं है कितना क्या वहाँ पे तब्दीली हुई है, क्या विकास हुआ है, कितने एनकाउंटर किए गए हैं वहाँ पे, जितने माफिया गैंग थे, जितने चोर गैंग थे, सबको मार गिराया वहाँ पे। मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को और ये विकास दुबे जैसे को
मार गिराया वहाँ पे, बिल्लू सांडा जैसे को मार गिराया, नहीं गिराया। वो एक मुजफ्फर का दंगा था जो अब तक दिल में धधक रही है, वो भी आज भी धधक रही है, मुजफ्फरनगर का दंगा, वो भी याद है। मुल्ला मुलायम जी ने जो राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, वो भी याद है। अच्छा, एक महिला की धमकी से क्या इस्तीफा दे देना चाहिए योगी जी? क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे? अरे तू ही चली जा इस भारत देश से भाई, और अपने साथ में जो भी लैंडे हैं ना, ये नट बोल्ट, उनको भी लेके चली जा। तू यहाँ रहने लायक नहीं, तू भारत देश की गद्दार है यार। तू तो सरिया अपने हाथ में ले रही है, तू संविधान से नहीं चल रही। तेरी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की? है तेरा भाई पूरा का पूरा है ना सिस्टम अब तेरा हैंग हो जाएगा। एक तरफ तो सलमान की फटी पड़ी थी, नंबर फारूकी की फटी पड़ी थी, अब इसकी फटी पड़ी रहेगी। जिस प्रकार जैसे लॉरेंस गैंग धमकियां दे रहे थे, कहीं ना कहीं इसका असर आप देख रहे हैं मुंबई में पड़ रहा है। ये नहीं कह सकते आपको लॉरेंस ने सब कुछ किया है। लॉरेंस भाई पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ही पता लगेगा ना। ऐसे किसी को भी तुम जज थोड़ी ना कर दोगे, ऐसे किसी को जज थोड़ी ना कर दोगे। तो पत्रकार या मीडिया ने कह दिया कि लॉरेंस ने, अरे लॉरेंस तो जेल में बैठा हुआ है, जाके मिल लो उससे। इस धमकी में विपक्ष का कोई हाथ है क्या? भाई विपक्ष का हाथ हो सकता है, वो देशद्रोही थी ना, जब तो उसने भरी गंदी तरीके से धमकी दी उसने पुलिस कंट्रोल रूम में। बाबा सिद्दीकी की तरह हाल होगा। हाँ तो देखो, बाबा सिद्दीकी तो मरा था, वो तो हिजड़ा इंसान था, मकुआ का केस लगा हुआ था उस पर, बिहार से भागा वो बंदा था और कई करोड़ की संपत्ति उसके पास थी, और वो दाऊद का गुर्गा था। दूसरी बात, दाऊद का जो पैसा था उसको व्हाइट, जो ब्लैक पैसा था ना, उसको व्हाइट करने में, और बॉलीवुड का सबसे बड़ा भांड बॉलीवुड का वो चेयरमैन। अभी तो ये योगी जी पे कंपेयर किया जा रहा है एक तरीके से। यार योगी जी कहाँ उस प्रकार की हालत कर दी। अरे भाई उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहेगी नहीं, कहाँ पिंडली कांपने लग जाएगी। हिम्मत कैसे होगी बोलने की? अभी तो देखो ना होता क्या है। अभी तुम देखो, अभी ट्रेलर ही आया ना, पिक्चर भी पूरी बाकी है। अभी तुम देखो धीरे धीरे क्या होता है। अभी पूरा का पूरा है ना, स्टेप बाय स्टेप सारा काम होगा। जिस तरीके से उन्होंने बोला है ना, उनके ऊपर स्टेप टू स्टेप सारी कार्रवाई होगी, और सारे इनके ऊपर मुकदमे लगाए जाएंगे, NS तक लगाए जाएंगे। जो इसने ये बहुत गंदी तरह बयान दिया है ना, इसके ऊपर बहुत गंदी तरह बयान जो बाजी करी है इन्होंने, NS से लगाया जाएगा और देशद्रोही करार दिया जाएगा, जो भी हो। फातिमा को, अब फातिमा को क्यों? फातिमा क्या भगवान है क्या? भगवान है क्या वो फातिमा? अल्लाह की देन, अल्लाह की देन। अरे हलाला करवा के तूने अपना जो बयान दिया था ना, तो भाई तेरे को सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा तू। अब नाम तो आ गया, सब कुछ मुझे पता ही था भाई, कोई ना कोई होगा ही, कोई ना कोई उन्हीं में से ही होगा। चलिए गैंगस्टर धमकी देते हैं, पर यहाँ एक आम महिला धमकी दे रही है, तो भाई योगी आदित्यनाथ को। अरे तो क्या पता मौलाना ने भांग खिलवा के उसे बुलवा दिया होगा, तुम जाओ धमकी दे दो, हलाला करवा लिया होगा, और फातिमा ने तैयार होकर दे दिया होगा। भाई नशे में जब पकड़ी गई तो मैं तो नशे में थी, मेरे मुंह से क्या निकल गया पता नहीं था। तो अब जब फट्टे लग रहे हैं तो अब इनको होश आ रहा है। तो भाई वही बात है, अब तुम्हारे ऊपर जो होगा ना पूरा सूद समेत हिसाब ही होगा, और उसके लिए तुम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। एक धमकी के लिए आप, अरे क्यों धमकी? अरे हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट है, जो 22 करोड़ की जनसंख्या को संभाल रहे हैं, वो छोटी मोटी है कि वो बहुत बड़े सीएम है। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी के नजर में हम देखना चाहते हैं उनको। तुम कोई भी आता चलता यार नथु कह रहा कोई भी धमकी दे देगा क्या? है ये पप्पू यादव थोड़ी है, ये वो मुनव्वर फारूकी है, ये 2 करोड़ का सलमान खान है, जिसको तुम अपना आइडल मानते हैं लोग बॉलीवुड। भाई साहब हमारे लिए योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हैं। मतलब इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? हम थोड़ी ना काब जाएंगे, या योगी जी थोड़ी ना डर गए। एक्शन ले रहे हैं ना उन पे, सिक्योरिटी बढ़ाई गई। मुंबई पुलिस ने यूपी पुलिस को मतलब सूचना दी थी। हिंदुत्व की बात की जाती है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं योगी जी हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए तो कोई मुस्लिम महिला कैसे देखो, वो नफरत नहीं प्रेम के आदी है, और गर्व से कहते हैं वो हिंदुत्ववादी है। वो कभी किसी के साथ भेदभाव किया है? कभी भी जो भी चीज ये लगा लो, कुछ भी कार्रवाई हुआ हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके ऊपर बराबर का एक्शन लिया है ना। जब ट्रेन में जाते हैं बिन टिकट का, चाहे उसमें कोई मुसलमान हो, गोल टोपी लंबी दाढ़ी छोटे वाला या तिलकधारी हो, कोई भी, तो टिकट मांगा जाता है ना, सबसे मांगा जाता है। और जब नहीं मिलता तो कार्रवाई होती है, चलान होता है। ये थोड़ी नहीं लगा तो मुसलमान है उसको छोड़ दिया, उसको भाई टिकट माफ है, या हिंदू था उसे छोड़ दिया, तो कार्रवाई सेम वही करते हैं ना योगी आदित्यनाथ जी। तो भाई भगा के मारा है, कबर तुम्हारी खोदी है। योगी यूपी के गद्दी में बाप तुम्हारा भी बैठा योगी है, ठीक है ना? योगी जी की पावर है अभी भी भाई, होगी और होनी चाहिए। ये आने वाले देश के भविष्य है, हमारे आने वाले देश के भविष्य के रक्षक हैं वो। तो मतलब आप कह रहे बुलडोजर अभी डाउन नहीं हुआ है? बुलडोजर अभी वहाँ पे भी चल जाएगा, क्या पता। जिसने धमकी दी है ना, घर पे भी बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एकनाथ शिंदे जी की सरकार है। और दूसरी बात खुशी की बात यह है कि उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच।